नमस्कार श्रोताओं। आज मैं आप सबको जानकारी दूंगी कथक के अध्ययन के बारे में। कथक या फिर किसी भी नृत्य कला की मूलभूत शिक्षा देना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि नृत्य की साधना का साधन मुख्यतः मानव देह है। उसके मुख्य अंगों को और उनके ऊपर आधारित छोटे छोटे अवयवों को एक साथ संबंधित या फिर स्वतंत्र संचालित करना कोई आसान काम नहीं है। इसके अलावा उसके साथ चलने वाली लय ताल और उसके साथ इस्तेमाल किया गया संगीत, साहित्य और इन सब का अभ्यास नृत्य शैली में काफी मुश्किलें पैदा करता है। और ये चुनौतियां सबके सामने आती हैं। जितनी ये विद्यार्थियों के लिए हैं, उतनी ही शिक्षकों के लिए भी हैं। एक बात और, प्रारंभिक अभ्यास से विद्यार्थी के मन पर कोई बोझ या तनाव न आने पाए, इसके बारे में भी शिक्षक बहुत गहन विचार करते हैं और फिर एक प्रणाली तय की जाती है। और प्रत्येक प्रणाली अलग अलग घरानों की नृत्य शैली के अनुशासन पर निर्भर होती है। वैसे कथक में 3 घराने बहुत प्रसिद्ध हैं, एक लखनऊ, एक जयपुर और एक बनारस। अब मैं उनके बारे में कुछ बताती हूँ। आज के समावेश में भी और शंकर और सर्वेश्वर के युग में भी ये घराने एक दूसरे से बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं। अलग अलग घरानों के पूर्वजों की भूमिकाओं और गुणों से उनके घरानों का विकास हुआ, और इसका श्रेय जाता है उनकी सूक्ष्म मुद्राओं की लयकारी पर और चमत्कृत करने वाले अंग संचालन पर। कभी कभी काव्य साहित्य भी इनका आधार बनता है, जिससे सशक्त अभिनय देखने को मिलता है। एक बात और बताती हूँ, जिन जिन गुणों को प्रधानता या महत्व दिया जाता है, वो उस घराने की विविधता दर्शाती है। नृत्य की शिक्षा की शुरुआत, जैसा मैंने अभी बताया, कि लय ताल और इसके अभ्यास से होती है। और हमेशा नृत्य प्रस्तुति का प्रारंभ वंदना से ही होता है। पर प्राथमिक शिक्षण में हम नृत्य का प्रारंभ छोटी वंदना से करते हैं। इस तरह के श्लोक सिखाए जाते हैं जिसमें देवी और देवताओं का वर्णन होता है। और अब देखिए इसका एक प्रत्यक्ष रूप, जिसे ये छात्र पेश कर रहा है। गणेश परन जय गौरी सुत गज मुख मंडन शूर्पकर लंबोदर त्रिनयन भालचन मुषकांकित वादन शूलपाणि पाशांकुश धारण रक्तवसन भव संकट तारण कला कल्प विधि विघ्न विदारण जय नृत्य प्रणेता जय बुद्धि प्रदाता जय भाग्य विधाता। तीन ताल वो मूल ताल है जिससे अभ्यास की प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ होती है। क्योंकि ये समसमान खंड वाला ताल है, इसमें 4-4 मात्राओं के खंड होते हैं। समझने में भी आसान है, इसका ठेका भी सरल है और आसानी से ध्यान में भी रहता है। और इस नृत्य में छोटी बंदिशें, बड़ी बंदिशें, आसान बंदिशें, मुश्किल बंदिशें होती हैं। इसे कोई भी आसानी से सीख सकता है। इसीलिए इसकी शुरुआत 3 ताल से होती है।